हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। तो ये देखिए, अभी मैं अपनी किचन में नहा धोकर तैयार होकर आ चुकी हूँ एंड मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में शेयर करा था कि कॉटन के सूट सब अनवेयरेबल हो रहे हैं, तो मैं अपना आज वार्म वेयर निकालूंगी। तो मैंने येस्टरडे ही अपने वार्म वेयर सारे निकाल लिए थे, जो कि ऑलरेडी सन ड्राई कर मैंने पहले से ही रख लिए थे। एंड बस मुझे अपने कॉटन के सूट्स सारे रखने थे अंदर, वो मैंने रख दिए एंड वार्म वेयर्स मैंने निकाल लिए। तो अभी मुझे कुछ बेटर फील हो रहा है वार्म वेयर पहनकर। एंड ये तो थोड़ा सा मेरे लास्ट ईयर के सूट्स हैं, तो थोड़ा फिटिंग में है। वैसे तो मैं फिटिंग में ही पहनती हूँ एंड मैं आपको बताया भी था कि मैं वर्कआउट पर भी पूरा ध्यान देती हूँ। सुबह मेरा 1 घंटे का वर्कआउट होता है, 20 मिनट्स की जॉगिंग, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम जो भी 1 घंटे के अंदर बचता है उसमें मैं अपनी कुछ योगा एंड कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ। स्पेशली बेली फैट को रिमूव करने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ मैं, कुछ 5-6 एक्सरसाइजेज उसमें। तो अब वर्कआउट तो मेरा छूटा हुआ है। अभी कुछ टाइम से, मैंने कुछ दिनों से जॉगिंग स्टार्ट करी है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती, मुश्किल से 10-12 मिनट्स में कर पाती हूँ अपने बॉडी पेन्स के साथ। एंड थोड़ा सा अब गाइज सिंस अराउंड 8-9 मंथ्स 10 मंथ्स हो गए अराउंड, मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज भी आया। पहले मेरी लाइफ में ना गुली नहीं थी, माई पेट डॉग, माई फीमेल पेट डॉग, पहले वो मेरी लाइफ में नहीं थी। तो फरवरी के मंथ से पहले मैं अपना वर्कआउट के लिए भी जाती थी। जब से मैंने उसे रखा है वो तो सुबह 4 बजे ही उठकर बैठ जाती है। मैं ही उसको बोलती रहती हूँ, बेटा आप लेट जाओ लेट जाओ। तो वो तो सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाती है। मैं जब भी पूरा जॉगिंग के लिए तैयार भी होकर निकलती हूँ तो वो कहती है मुझे साथ में ले लो। तो इसलिए अकेले अकेले हम थोड़ा फ्री माइंड एंड रिलैक्स फील करते हैं। बट जब हमारे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अब मैं तो उसे छोटा बच्चा समझती हूँ, वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है कि ये जा रही है तो मुझे भी लेके जाएगी, तो मैं उसको लेके जाती हूँ। तो थोड़ा सा उसे वॉक करा ली 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स फिर मैंने अपना जॉगिंग कर ली। तो इस तरह से मेरे 20 मिनट डिवाइड हो गए, वरना पहले मैं 20 मिनट पूरा जॉगिंग को देती थी तो बहुत उसका फ़र्क पड़ता था। तो अभी मैं हूँ अपनी किचन में एंड मैं अपने हस्बैंड के लिए एंड सन के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि बेटे की आजकल चल रही हैं हॉलीडेज़, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो साथ में ही अपने पापा के वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा। तो कैसे बनाती हूँ गाइस मैं पनीर के पकौड़े, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी आज अपने इस व्लॉग में। देखिए, हर चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जा सकती है। पनीर पकौड़ा इज़ वेरी सिंपल टू प्रिपेयर, बट डिफरेंट क्या होता है कि हर जने का डिफरेंट स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को बनाने का। हम ऐसे बना रहे हैं, कोई कैसे बना रहा है, हम ये स्पाइसेस डालते हैं, कोई कैसे स्पाइसेस डालता है, और जैसे जैसे वेरिएशंस होती हैं ना, तो डिफरेंस इन द फ्लेवर भी आ जाता है। तो ये देखिए, मैंने लगभग लिया है इसमें 100 रुपीज़ का चीज़, एंड मैंने इसके लंबे लंबे रेक्टेंगुलर पीसेस चॉप करे सबसे पहले, एंड उसके ऊपर स्प्रिंकल करा मैंने चाट मसाला अच्छे से। अभी मैंने ये नॉर्मल वाला यूज़ करा है, वैसे हम MDH का चाट मसाला ही रेगुलर यूसेज में यूज़ करती हूँ मैं। एंड अच्छे से स्प्रिंकल करा, एंड अब जब मैंने इसके अंदर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया, उसके बाद मैंने पनीर के जो ये क्यूब्स हैं इनको रेक्टेंगल क्यूब्स को अलट पलट कर लिया। अलट पलट करने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर एक बार चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया, तो दोनों साइड में चीज़ के क्यूब्स में अच्छे से चाट मसाला लिपट गया। तो इस तरह से हम पहले चीज़ क्यूब्स को कट कर उन्हें चाट मसाला से ड्राई मैरिनेशन उनकी करेंगे। मीनवाइल अभी मैंने अपनी सेरेमिक की कढ़ाई ली है, जो कि बहुत अच्छी है गाइस। ये मेरा है रेगुलर स्पाइस बॉक्स, जो कि अगेन सुपर एक्स्ट्रा ब्रांड का है, जो एक अच्छी ब्रांड है क्रॉकरी में। एंड अभी मैं थोड़ा सा बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ पनीर पकौड़ा का, जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप्स ग्राम फ्लोर यानी बेसन। एंड उसके अंदर मैं सबसे पहले स्पाइसेस में मैंने डाला है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, रॉक सॉल्ट 1 TSP अकॉर्डिंग टू अ टेस्ट, थोड़ा सा 1/4 TSP अराउंड रेड चिली पाउडर, ऑल्दो अवॉइड करती हूँ बट थोड़ा सा टेस्ट के लिए आज डाल दिया। एंड थोड़ा सा अच्छा 1 TSP भरकर धनिया पाउडर। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट यानी नमक, रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, एंड धनिया पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, ये तीनों स्पाइसेस मैंने इसमें डाले ग्राम फ्लोर में यानी बेसन में। एंड अच्छे से एक स्पून लेकर मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ना ब्लैक पेपर बॉल्स को अच्छे से कूटनी में कूट कर वो भी मैं इसमें डालूंगी। काली मिर्च आँखों के लिए भी
अच्छी होती है और टेस्ट को भी इन्हांस करती है। एंड ये देखिए गाइस, मेरा कूटनी जो है ये दीपावली पर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी जस्ट इन ₹350। एंड आप देखिए मेरे हर व्लॉग में दीपावली के बाद से मैंने जितने व्लॉग शूट करे हर व्लॉग में देखते होंगे आप मेरी स्कूटनी को, तो एक बिल्कुल डेली ये यूसेज में आ रही है। तो बस मेरे को यही चाहिए कि मैं कहीं पर भी अपना मनी इन्वेस्ट करूं एंड वो ना मुझे सेटिस्फैक्शन दे। अब देखिए रेगुलर यूसेज में मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो सेटिस्फैक्शन तो अपने आप ही मिल रही है। तो बस अभी मैंने जो पनीर के क्यूब्स रेक्टेंगुलर शेप में काटे थे उन्हें मैरिनेट कर लिया चाट मसाला में। एंड अभी मैंने ये थोड़ा सा ग्राम फ्लोर के अंदर ये सब स्पाइसेस ऐड करके इनको मिक्स करके थोड़ा वाटर डालूंगी। एंड थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी मुझे रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना घोल को, अदरवाइज़ वो बह जाता है पकौड़ों के ऊपर से, फिर टेस्ट नहीं आ पाता। थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी रखेंगे, यानी इतना थिक रखेंगे कि अच्छे से पनीर के क्यूब्स पर वो लिपट जाए। और उसके बाद एक एक क्यूब में ग्राउंडनट ऑयल मैंने ऑलरेडी सेरेमिक की कढ़ाई में हीट होने के लिए रख दिया, उसमें मैं एक एक क्यूब डालूंगी। तो गाइस सेरेमिक की कढ़ाई भी मैंने बताया था धनतेरस पर ही परचेज़ करी है, तो इतना इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। इसमें डीप फ्राई करती हूँ तो आग नहीं पकड़ती है, कुछ भी बनाती हूँ तो चिपकता नहीं है, इसके अंदर बहुत बेनिफिट्स हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस कढ़ाई को यूज़ कर कर। तो बस अभी मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में पनीर पकौड़ा। एंड गाइस मैंने नॉर्मली देखा है कि हम किसी मैरिज में जाते हैं पनीर पकौड़ा खाते हैं तो उसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है ना, उसमें तो थोड़ा सा सॉल्ट का एंड मसाले का टेस्ट आता है, बट जब अंदर से अगर सपोज उसकी वो कवरिंग उतर जाए तो अंदर से ना ऐसा लगता है जैसे सिंपल हमने चीज़ क्यूब खा लिया। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड को ऐसे पसंद भी नहीं है। मैं सबसे पहले पनीर के क्यूब्स को मैरिनेट करती हूँ चाट मसाले में दोनों साइड से खूब अच्छे से। एंड आप चाहें तो इस पर थोड़ा गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं मैरिनेशन में, वैसे वो मैं इसमें इसके बैटर में डाल देती हूँ। तो उसके बाद जब हम इस तरह से बनाते हैं ना, तो हमें अगर हम इसके साथ सॉस भी ना सर्व करें या फिर चटनी भी ना सर्व करें तो भी हमारे पनीर पकौड़ा बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी बनेंगे। एंड हम बच्चों को एज अ टिफ़िन डिश भी दे सकते हैं ये, एंड हम ब्रेकफास्ट आइटम तो ये है ही, एंड हम इसे स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में भी टी के साथ बना सकते हैं। तो आज मैं पनीर पकौड़ा बना रही थी एंड उसके बाद बनाऊंगी मैं अ कप ऑफ टी। एंड गाइस एक चीज़ और जैसे मैंने ये पनीर पकौड़ा का बैटर बनाया तो अब मैं डीप फ्राई करूँगी ग्राउंडनट ऑयल में, जो कि एक हेल्दी ऑयल है, एंड अपनी फैमिली को सर्व करूँगी। बट अगर आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसे डीप फ्राइड फूड अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है कि उन्हें फ्राइड फूड नहीं खाना है, डीप फ्राइड कुछ भी नहीं खाना है, तो आप क्या कर सकते हैं अपना एयर फ्रायर ले सकते हैं, उसके ट्रे को आप ग्राउंडनट ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं जो कि हेल्दी ऑयल है। एंड पनीर पकौड़ा ये पनीर के क्यूब्स को अच्छे से बैटर में लपेट के ग्रीस्ड ट्रे पर एयर फ्रायर की रख सकते हैं। एंड टेम्परेचर आप सेट करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स, तो हम ग्रिल कर सकते हैं इस तरह से। एंड बहुत अच्छे ग्रिल होते हैं एयर फ्रायर में, तो वैसे भी फैट फ्री स्नैक्स में करें तो इस तरह से हमने जो भी स्नैक्स में बनाया मीन्स ब्रेकफास्ट में बनाया तो हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स ने वो खा लिया। हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने बनाया, हस्बैंड के टेस्ट का ध्यान रखते हुए बनाया है कि इनको थोड़ा ज़्यादा चटपटा पसंद है। बेटा जैसे ऑमलेट बनाया था कल, बेटा ऑमलेट बिल्कुल नहीं खाता है, तो पनीर के पकौड़े उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पनीर के अंदर भी इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ज़रूरी नहीं है कोई जना ऑमलेट नहीं खा रहा तो उसे ऑमलेट के लिए फोर्स करो, आप उसके लिए पनीर पकौड़ा बना सकते हो जैसे कि मैंने आज बनाया। तो इससे भी बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोटीन्स बच्चे को मिलेंगे। एंड थर्ड थिंग, आपने एयर फ्रायर में कुक कर कर ऐसे फैमिली मेम्बर को भी सर्व कर दिया जिसको फ्राइड कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, तो उसका भी आपने ध्यान रखा। तो गाइस इस तरह से अगर आप पनीर पकौड़ा बनाएंगे तो बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी बनते हैं। सिर्फ इसमें पहले ड्राई मैरिनेट करने की नीड है। एंड सेरेमिक की कढ़ाई यूज़ कीजिए, इसमें बिल्कुल भी आप डीप फ्राई करेंगे कुछ भी नहीं चिपकेगा, आप इसमें कुछ बनाएंगे तो भी नहीं चिपकेगा। बहुत बेस्ट कढ़ाई है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड मैंने इसे धनतेरस के उपलक्ष्य पर ख़रीदा था क्योंकि बर्तन खरीदने शुभ होते हैं। तो बस यही था मेरे आज के ब्लॉग में, यही थी मेरी एक रेसिपी पनीर पकौड़ा की जो कि मैं आज ट्राई कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं। विंटर्स में कभी एग से ऑमलेट बनता है, एग की काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे बहुत कुछ आता है एग से बनाना, तो मैं जनरली एग ज़्यादा कुक करती हूँ विंटर्स में क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है एंड बिटिया भी खा लेती है मेरी। मैंने तो थोड़ा सा एग छोड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। एंड अभी मैं पकौड़ा बना रही थी क्योंकि विंटर्स में चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो बस इस तरह से आज के ब्लॉग में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था। मेरी ये एक रेसिपी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी कि मैं कैसे बनाती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, मेरे विंटर वेयर्स मैंने निकाल लिए हैं। आप बताइए मेरा आज का लुक कैसा लगा। मैंने आज अपना वार्म वेयर पहना है, बल्कि आज मैंने जब इस सूट को डाला तो मुझे मेरी मॉम की याद आ गई, क्योंकि मैंने ये वाले फैब्रिक्स अपने स्नेहा क्रिएशन बिजनेस में सेल करे थे एक टाइम पर। एंड मुझे याद है मैंने अपनी कज़न मदर इन लॉ थी, उनको भी संक्रांति पर फैब्रिक ये वाला गिफ्ट करा था। एंड बल्कि मेरी मॉम तो शी वाज माय फर्स्ट परचेज़र, उन्होंने पहला सूट उन्होंने ही मुझसे परचेज़ करा था। तो बस गाइज़ यही होता है, अब जैसे सूट देखा तो एकदम मॉम की याद आई। तो हर चीज़, जो गिफ्ट्स होते हैं ना, गिफ्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है कुछ, उनके लिए तो होगी गिफ्ट्स की वैल्यू, बट मेरे पास इतना है, मेरे को कोई ऐसी, मेरे लिए गिफ्ट्स की वैसे वैल्यू नहीं है। बस मुझे ये एक एक्सचेंज होता है किसी भी चीज़ का, जो हमें जिस समय मिलती है ना, किसी से रिसीव होती है, हम उस समय बहुत हैप्पी फील करते हैं। किसी को स्पेशल फील कराने का एक ज़रिया है गिफ्ट्स, उससे ज़्यादा कुछ गिफ्ट वैल्यू नहीं रखता। सबके पास अपने अपने लिए बहुत कुछ है, और किसी के देने से लेने से किसी का कोई पूरा नहीं पड़ता। बट हम अपने प्यार को, हम आप सामने वाला हमारे लिए कितना स्पेशल है, हमें उसकी कितनी केयर है, ये चीज़ें जब हम मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे में कन्वे करना चाहते हैं, तभी हम गिफ्ट्स देते हैं। तो आज मॉम की बहुत याद आई, मैंने जब ये अपना वॉर्म वेयर पहना, कि किस तरह से मॉम, शी वाज माय फर्स्ट परचेज़र। जब मैंने बैग परचेज़ करा था सूट्स का, वो मेरी पहली परचेज़र थी। एंड मैंने अपना पहला सूट गिफ्ट करा था अपनी कज़न मदर इन लॉ को, उनको संक्रांति बनाई थी मैंने। तो गाइस मैंने बहुत एफ़र्ट्स करे हैं छोटे छोटे अपने इन लॉज़ के लिए, कि मैं उनको कुछ किसी तरह से खुश कर पाऊँ एंड हैप्पीनेस एंड पीस को क्रिएट कर पाऊँ विद टाइम। बट ठीक है, अब लाइक विद टाइम मैंने अपने लिए भी एक प्लेस बनाई है। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आई एम अ गुड होम मेकर, एंड मैं सबसे ज़्यादा सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान देती हूँ एंड कॉन्सेंट्रेट करती हूँ अपने हस्बैंड्स की नीड्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर, एंड अपने बच्चों की। मैंने ऐसे जने जो कि मुझे ऐसा फील कराते हैं कि आई एम नथिंग टू देम, मैं ऐसे लोगों से बात भी करना नहीं पसंद करती। रिलेशंस रखना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए बस, और जब भी कोई मेरे घर के पीस ऑफ माइंड को, मेरे पीस ऑफ माइंड को मेरे घर में कुछ भी पॉलिटिक्स मुझे लगता है ना कोई क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है, बट मैं उसको हैंडल करती हूँ बड़ी समझदारी से। सो बस अभी यही था। मैंने अपने बल्कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ, अभी मैं बना रही हूँ टी, एंड मैंने टी कैसे बनाती हूँ इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई, किस तरह से मैं एक यमी एंड टेस्टी टी प्रिपेयर करती हूँ। तो बस गाइस, एंड मैंने अपने अर्लियर के कुछ व्लॉग्स में बल्कि ये भी शेयर करा था, मैं अपनी किचन को थोड़ा सा एक्सटेंड कराना चाहती हूँ, सो डैट मेरी किचन एक लुक वाइज भी अच्छी लगे। एंड जैसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं मेरी किचन में, जैसे कि मुझे एक सिंक में थोड़ा वर्क ऑन नहीं कर पाती हूँ मैं, मुझे एक और सिंक ऐड ऑन कराना है, तो वो मैं करा पाऊँगी एक्सटेंड कराने के बाद। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ा सा मुझे लगता है कि रेफ्रिजरेटर यहाँ पर, ऑल्दो पहले स्पेस थी रेफ्रिजरेटर की, बट मैंने वहाँ पर अलमीराज बनवा ली थी, क्योंकि स्टोरेज बहुत प्रॉब्लम थी, स्टोरेज स्पेस बहुत कम थी मेरे पास। तो अभी मेरे को लगता है कि रेफ्रिजरेटर भी मुझे किचन में ही प्लेस करना है, तो किचन एक्सटेंड हो जाएगी तो मेरा रेफ्रिजरेटर भी यहाँ आ जाएगा, 2 सिंक्स भी हो जाएंगी। एंड एक थोड़ा सा मुझे काउंटर टॉप भी अपना थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि कितने सारे कुकिंग वेयर्स होते हैं जो कि अगर हम काउंटर टॉप पर प्लेस कर दे तो वो रेगुलर यूसेज में हम आसानी से उन्हें यूज़ कर पाएंगे। तो बस यही मेरा वर्क इन प्रोसेस था। तो अभी जैसे जैसे हम इस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, या मैं किसी पर्सन को इस चीज़ के लिए अप्रोच करूँगी, मैं अपने ब्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या करवाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था this part in my home, that is my kitchen, is my वेरी प्रायर टू मी, क्योंकि मेरा 90% वक्त यहाँ पर गुजरता है। एंड मैं चाहती हूँ कि कई बार होता है कि हम, अगर हमारा जिस घर के जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है ना, वो भी अगर लुक वाइज अच्छा होता है ना, तो हम उसे भी इंजॉय करते हैं, वी enjoy the look also. So that's why I'm planning to do some variations in my kitchen, and I'm planning to extend my kitchen a bit, and I will share with my viewers in my further vlogs कि क्या क्या कैसे कैसे मैंने अपनी किचन में कराया। तो ये देखिए, बातों बातों में, गपशप में व्यूअर्स के साथ हो चुके हैं रेडी मेरे
पकौड़े, पनीर पकौड़े। तो कैसे लगे आपको बताइए। एंड अभी मैं आफ्टरनून में आ चुकी हूँ, हस्बैंड जा चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ अपनी गुली पेट को लेकर एक छोटी सी 10 मिनट्स की वॉक पर। एंड अभी मैंने डाल ली अपनी स्वेट शर्ट क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड लग रही थी। एंड मैंने बताया था मुझे कार्डिगन्स वगैरह वेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं स्वेट शर्ट्स डालती हूँ, जैकेट्स भी बहुत कम पसंद है मुझे। अभी मैं इसको लेकर आ चुकी हूँ वॉक पर पीछे कॉलोनी में। एंड इसका ना इस कॉलोनी में बहुत बहुत मन लगता है, बट यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स भी हैं तो मुझे इसे बचा कर रखना पड़ता है कि सब पर बाक करना शुरू कर देती है एंड सबको इनवाइट कर लेती है। अभी वॉक कराते कराते मुझे मिली एक आंटी एंड वो मुझसे बात करने लगी। तो यही होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो हमें दो लोग मिलते ही हैं, हम उनसे बात करते हैं, बोलते हैं, कभी हमें अच्छा लगता है तो हमें थोड़ा सा हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो बस अभी वो मुझे मिली, शी इज़ इनवाइटिंग मी कि नेहा आ जाओ मेरे घर पर 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, ये वो। तो बस गाइस यही था आज के ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, एक नॉर्मल रूटीन ब्लॉग था। तो कैसा लगा आपको बताइए, लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग से, टिल देन लव यू, बाय।